अध्यापक शिक्षक संघ जिंदाबाद नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठ क्या हम कामचोर हैं? क्या हम बेईमान हैं? अगर हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो फिर बोर्ड परीक्षाओं के इतने अच्छे रिजल्ट कैसे आ रहे हैं? 10वीं बोर्ड का आप रिजल्ट देखिए, 12वीं बोर्ड का आप रिजल्ट देखिए, बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। इसका मतलब शिक्षक पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है। हम उन 1-2% शिक्षकों की बात नहीं करते जो काम नहीं करते हैं। लेकिन ज़्यादातर शिकायतें शिक्षकों की आती है कि समय पे स्कूल नहीं पहुंचते, स्कूल में उपस्थित नहीं रहते या फिर अनावश्यक छुट्टी मार देते हैं। देखिए, इसके लिए पूरे प्रशासन के लिए मॉनिटरिंग व्यवस्था है। ये आज़ाद अध्यापक संघ की रैली है और कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर पहुंच चुकी है। इनकी मांग है कि ओपीएस को बहाल किया जाए और साथ में ई अटेंडेंस का विरोध इनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन शिक्षक आखिरकार ये क्यों चाहते हैं, यही जानने की कोशिश करेंगे आज़ाद अध्यापक के इन साथियों से। आशीष जी, आप अध्यक्ष हैं, बताएंगे ये ज़रूरत क्यों पड़ी आप लोगों को? देखिए, ये आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ पूरे मध्य प्रदेश के ज़िलों में शिक्षक स्वाभिमान रैली 13 जुलाई को निकाल रहा है। उसी कड़ी में जिला संगठन में यहाँ रैली निकाली है। हमारी जो मुख्य समस्याएं हैं, अभी तात्कालिक जो हमारे ऊपर जो ई अटेंडेंस थोपी है शासन ने, सर्वप्रथम हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमको ई अटेंडेंस से तकलीफ़ नहीं है। हमको तकलीफ़ इस बात की है कि केवल और केवल शिक्षा विभाग में ई अटेंडेंस क्यों लागू की गई। क्या हम कामचोर हैं? क्या हम बेईमान हैं? अगर हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो फिर बोर्ड परीक्षाओं के इतने अच्छे रिजल्ट कैसे आ रहे हैं? इसका मतलब शिक्षक पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है। हम उन 1-2% शिक्षकों की बात नहीं करते जो काम नहीं करते हैं। लेकिन ज़्यादातर शिकायतें शिक्षकों की आती है कि समय पे स्कूल नहीं पहुंचते, स्कूल में उपस्थित नहीं रहते या फिर अनावश्यक छुट्टी मार देते हैं। देखिए, इसके लिए पूरे प्रशासन के लिए मॉनिटरिंग व्यवस्था है। जिले पे जिला शिक्षा अधिकारी है, साथ में एक पैरेलल जिला शिक्षा केंद्र है जिसमें डीपीसी महोदय बैठते हैं। पूरे ब्लॉकों के 10 बीआरसी हैं, पूरे ब्लॉकों के 10 बीओ है। अगर कोई ऐसे शिक्षक हैं जो समय पर स्कूल नहीं जाते तो आपका सारा सिस्टम क्या कर रहा है? आपको उसकी मॉनिटरिंग करना है। जिसकी आप तनख्वाह लेते हो कि शिक्षण कार्य अगर सुचारू रूप से नहीं चल रहा है तो शिक्षक समय पर पहुँचे, ये तय करना अधिकारी का काम है। हायर सेकेंडरी स्कूल में आपका प्रिंसिपल बैठा हुआ है, प्रिंसिपल का काम है मॉनिटरिंग करना है। प्रधान पाठक का काम मिडिल स्कूल का मॉनिटरिंग करना है। तो कई जगह तो प्रधान पाठक ही नहीं आते। मैंने खुद आंखों से कई जगह देखा है। ये अटेंडेंस का विरोध केवल इसीलिए किया जा रहा है? नहीं, ये अटेंडेंस का विरोध हम इसको भी कुछ कारण है? नहीं, इसका हम विरोध बिल्कुल आप ये ना समझे कि शिक्षक समय पे नहीं जाता या शिक्षक काम नहीं करना चाहता। हमारा कहने का मतलब ये है कि जब जिला कलेक्टर, जब प्रमुख कार्यालय होता है, क्या वहाँ ये अटेंडेंस लगती है? आपसे मेरा प्रश्न है, क्या वहाँ ये अटेंडेंस लगती है? एसडीएम के कार्यालय में जो कर्मचारी आते हैं, क्या वो अपनी ये अटेंडेंस लगाते हैं? तो बात का विषय, अभी तो शिक्षकों पर ये लागू किया है शायद गवर्नमेंट ने, या अभी हम ये कह रहे हैं कि शिक्षकों पे अगर आप चाहते हो कि वो व्यवस्थित रूप से स्कूल जाए, उनकी मॉनिटरिंग हो, और अगर जो स्कूल पे समय पे नहीं पहुंचता है तो आप उसको पनिश करना चाहते हैं, तो उसके लिए कई चीज़ें हैं। आपको हम ये बता दें कि ये अटेंडेंस की जो व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू हुई है, क्या टेक्निकल वो एनवायरनमेंट है? क्या सुदूर गाँव के स्कूल जो हैं वहाँ पे क्या बेहतर नेटवर्क मिलता है? आपको मैं बता दूं, यहाँ से 2-4-5 किलोमीटर के स्कूल अगर आप जाएंगे तो कई लोगों की अटेंडेंस लग जाती है और उसी नेटवर्क में, उसी परिसर में कई की नहीं लगती। इसका मतलब साफ साफ है कि अभी वो स्थिति हमारे मध्य प्रदेश की वैसी नहीं है कि मतलब अभी आपका कहने का मतलब ट्रायल लेवल पर अभी पूरे शिक्षक अटेंडेंस नहीं कर पा रहे। इतनी तकनीकी समस्याएं हैं उसमें, उसको लेकर ये चीज़ें अगर 2-4-5 साल बाद होगी, जब और डेवलप हो जाएगा, टेक्नोलॉजी और डेवलप हो जाएगी तो ये रहेगा। दूसरी बात, आप अगर उसके बाद दूसरा विकल्प क्या है शिक्षक के पास? आपने ये अटेंडेंस को जोड़ दिया उसकी वेतन से, तो दूसरा विकल्प क्या है? अगर कोई मोबाइल अपना घर में भूल जाए, अचानक उसका मोबाइल ख़राब हो जाए और वो स्कूल पहुंच भी जाता है, तो उस दिन तो नहीं लगा पाएगा, मोबाइल ख़राब है, क्योंकि उसमें ऐप उसी में उसका अपलोड है। तो ऐसी परिस्थिति में उसकी अटेंडेंस की कैसी व्यवस्था होगी, बताइए आप। तो आज की आपकी रैली केवल ये अटेंडेंस के विरोध में है क्या और भी कुछ मांगे हैं? जी नहीं, कोई और बताइए, आप बताइए, क्या नाम लिखते हैं आप? मैं श्रीमती कविता वासनी जी, बताएंगे। और दूसरी क्या आप लोगों की डिमांड है गवर्नमेंट से? सर, हमारी दूसरी डिमांड ये है कि जो हम लोगों की नियुक्ति तिथि से गणना जो हमारी सेवा अवधि की ग्रेजुएटी और पेंशन में नहीं हो रही है, उसके कारण हम लोग बहुत काफ़ी चिंतित हैं अपने सेवानिवृत्ति के भविष्य को लेके। तो हमारी प्रशासन से ये हमारा अनुरोध है कि जो हम लोगों की जो 20 साल की सेवा अवधि है उसको शून्य ना माना जाए। जब उसको क्रमोन्नति और पदोन्नति में उसकी गणना की जा रही है तो हमारी सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेजुएटी और पेंशन 2018 से क्यों
क्यों की जा रही है, ये हमारे साथ कुछ न्याय संगत नहीं हो रहा ये है। लड़ाई तो आप लोगों की लंबे समय से चल रही है, कुछ सरकार ध्यान दे रही है, समझ पा रही है आप लोगों की मांगों को सुनने के लिए खाली है? ऐसा तो नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है, और ना सरकार का ध्यान है। तो क्या तैयारी रहेगी आगे आप लोगों की? देखिए, मुख्य मांग तो ये है कि अभी हाल फिलहाल में कि ये अटेंडेंस वाला जो जिन्हें फिर से मध्य प्रदेश सरकार ने बाहर निकाला है उसको वापस लिया जाए। इसके पहले भी आज के 7 साल पहले यही स्थिति हुई थी, लेकिन तात्कालिक विरोध के कारण सरकार को उसको वापस लेना पड़ा था। आज मैं आपको बता रहा हूँ, शिक्षकों के प्रति बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी चीज़ें, इतनी ऑनलाइन ऑफलाइन इतनी सारी जिम्मेदारी दे दी गई है कि एक शिक्षक अपने स्कूल से कई बार वहाँ से उसको जाना पड़ता है। कई सारे ऐसे अर्जेंट काम हो गए, हज़ारों काम हो गए, मैं आपको गिना दूँगा, लिस्ट बता दूँगा। तो वो जो हमारा शिक्षक साथी कब पहुंच के वहाँ पर काम कर लेगा? क्या ये मैटर है पूरा ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस तक अब आ गया है? क्या ये पूरा मैटर है? और वरिष्ठता को लेकर जो मांग कर रहे हैं, ये किस तरह की मांग है? क्या चाहते हो आप लोग? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बोली कि आप यूपीएस का आपने नाम लिया। आपको मालूम होगा कि हमने लंबे समय तक ओपीएस के लिए संघर्ष किया है, लेकिन ओपीएस की लड़ाई हमने लड़ी है, लेकिन सरकार जो है ओपीएस के लिए तैयार नहीं हुई और एक सब्स्टिट्यूट निकाला उसने यूनाइटेड पेंशन स्कीम का, और केंद्र सरकार ने इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया है, जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू हो गया है। अब हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन ने, मोहन यादव जी की सरकार ने अपर सचिव अशोक बरनवाल जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है वो यूपीएस की सिफारिश देने के लिए, जिसका काम है कि पूरे मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनके लिए यूपीएस की सिफारिश दे देना। अब यहाँ हम कहाँ कम उतर पाते हैं अन्य विभाग के कर्मचारियों से। नया केडर जो बना है नवीन शैक्षिक संवर्ग का, जिसमें पुराने शिक्षाकर्मी, संविदा शाला शिक्षक गुरुजी को शामिल कर दिया गया और उनसे कहा उनको 1/7/18 से अपॉइंटमेंट मान लिया गया, नियुक्ति दी गई है। मतलब आपकी 18 के पहले वालों को भी हाँ 18 से बिल्कुल 18 से मान लिया गया है। हमारी अगर कोई साथी 98 का है तो वो 2018 का कहला रहा है, मतलब उसकी लेंथ ऑफ सर्विस जो है 20 साल घटा दी गई, 20 साल शून्य हो गई। अब आपको मालूम है कि यूपीएस जो लागू हो रही है वो ओपीएस का दूसरा रूप है, मतलब उसमें सर्विस को काउंट करते हुए आपकी पेंशन बनती है। उसमें न्यूनतम जो केंद्र सरकार का जो बायलाज आया है उसमें 25 वर्ष मिलने के बाद, 25 वर्ष की सेवा अवधि आप पूर्ण करते हैं सरकारी, तब आपको 100% पेंशन के आप रिटायरमेंट के बाद हकदार होते हैं। अब आप ये बताइए कि अन्य विभाग का कर्मचारी जो उस दिन से नियुक्त हुआ है तो वो जब रिटायर होगा तो उसकी गणना तो वहीं से है, और हम जब रिटायर हो रहे हैं 2018 के बाद में, हमारे 26 में, 27 में, 28 में, तो उनकी गणना 98 2000 जहाँ से वो अपॉइंट हुआ वहाँ से नहीं है, 18 से है। मतलब कितना हुआ? अगर कोई 26 में रिटायरमेंट हो रहा है तो 8 साल हुआ। 8 साल में यूपीएस में उसको 10,000 रुपये भी पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये हमारा सबसे भारी घाटा है। यही बात यूपीएस जब लागू होगी, जो बरनवाल समिति कमेटी जब सिफारिश से लागू हो जाएगी यूपीएस में, और प्रदेश के पूरे कर्मचारियों के लिए जब लागू होगी, तो हमारा जो नवीन शैक्षिक संवर्ग है, जिसमें हमारे पुराने शिक्षाकर्मी हैं, संविदा शाला शिक्षक हैं, गुरुजी हैं, वो 1/7/18 से काउंट हो रहा है, इसलिए हमारी पूरी पेंशन नहीं बनती। और सरकार का दोहरा मापदंड देखिए आप, एक तरफ हमको वहाँ से शून्य मान रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी जो क्रमोन्नति लग रही है, हमारी जो उच्च पद के प्रभार हो रहे हैं या पदोन्नति हो रही, उसमें प्रथम नियुक्ति दिनांक से गणना है। उसमें बाकायदा शासन का 27/7/2019 का लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश है, उसमें आपको बराबर हमारी क्रमोन्नति और पदोन्नति में हमारी पूर्व की सेवाओं को लिया जा रहा है, और ग्रेजुएटी के मामले में पूर्व की सेवाओं को नहीं लिया जाता। ये कैसा विरोधाभास है? एक तरफ आप मान रहे हो कि आप 98 के हो, 2001 के हो, 2003 के हो, आप दूसरी तरफ मान रहे हो आपकी 2018 के हो। मतलब एक ही व्यक्ति के लिए 2 पैरामीटर्स क्यों? ये हमारा प्रश्न है। हम चाहते हैं कि हमारी जो वरिष्ठता है हमारी प्रथम नियुक्ति दिनांक से हो, ताकि आने वाली यूपीएस का लाभ हमको जैसे प्रदेश के अन्य कर्मचारी को मिलेगा वैसे ही हमको मिल पाए। तो ई अटेंडेंस का विरोध तो है ही, लेकिन साथ में क्रमोन्नति और वरिष्ठता में सरकार के दोहरे मापदंड को लेकर भी ये विरोध कर रहे हैं, और इनकी मांग है कि जो पूर्व से सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम है उसके तहत में शिक्षकों को लाभ मिलना चाहिए। वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन देखना यही होगा कि सरकार आखिरकार शिक्षकों का ये जो रोष है, आक्रोश है, जिस तरह से वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लंबे समय से मांग कर रहे हैं, क्या इस पर ध्यान दे पाती है या फिर नहीं।